आजकल एक मुद्दा बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को देश ही नहीं विदेश में लोग मानते हैं, जो मानवता, समानता और भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी लोग स्वर्ण मनुवादी, सामंतवादी कह सकते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का, उनके विचारों और उनकी मूर्तियों का हरदम विरोध करते रहते हैं। क्योंकि ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की न्यायालय में मूर्ति लगनी थी और वहाँ पर यानी कि एडवोकेट जो मनुवादी, सामंतवादी सोच के थे, उन्होंने उनका विरोध किया, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा का। लेकिन भीम आर्मी के लोग पहुंचे थे तो पुलिस की निगरानी में वहां पर भीम आर्मी के लोगों की पिटाई कर दी थी उन मनुवादी वकीलों ने, जिसके बाद भीम आर्मी के लोग भी टाइम रखकर डंडे पर उन मनुवादी लोगों का यानी वकीलों का नाम लेकर पहुंच गए, लेकिन वो मनुवादी वकील नहीं दिखे। इसी बीच आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित, वंचित और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने का अनुरोध अम्बेडकरवादी वकीलों द्वारा किया गया है। 19 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस अनुरोध की अनुमति प्रदान की, जो कि न्यायालय में रिकॉर्ड भी है। बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना को रोकने के लिए आतंकवादियों ने हर संभव प्रयास को अपनाया है। इसके पश्चात 26 मार्च 2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया कि यदि कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं तो उसको नजरअंदाज किया जाए और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाए। ग्वालियर खंडपीठ में माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी प्रतिमा का स्थापना में हो रही बाधा, न्यायालय की अवमानना और हिंसा में संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वेनेगीना के लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पहले ट्वीट किए 14 मई और 18 मई को, साथ ही 27 को स्वच्छ न्यायालय की माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण राजकिशन गवई को पत्र भी लिखा और 31 मई को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के अवसर पर 11 जून को ग्वालियर में एक बड़ी सभा आयोजित करने की कही। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, जय भीम, जय भारत। और चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो के माध्यम से अम्बेडकरवादी साथियों को दी एक बहुत ही बड़ी सीख। हमें बहुत समझदारी से, क्योंकि इस तरह का जो है सिचुएशन ना बने कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और कोई इस तरह की परेशानी खड़ी हो, हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। हालांकि हमारे लोगों के मन में, जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा है कि जब जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और वो लगनी थी, तो वहां से कई अधिवक्ताओं के इस तरह के स्टेटमेंट भी आए और ऐसा लगता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के खिलाफ। तो मैं फिर आपको स्पष्ट करूंगा कि ये लड़ाई जो है अलग तरह की लड़ाई है, उसको उसी तरह कानूनी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। और मैं आज आपसे नहीं कहता क्या होगा, लेकिन ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हमने 11 तारीख को जो है ग्वालियर में एक बड़ी सभा बुलाई है, जिसमें हम लोगों के जो लोग वहाँ के जिनके तकलीफ है इस बात की, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और आगे लड़ाई किस तरह लड़नी है उसको भी आगे हम लोग बढ़ाने काम करेंगे। वहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो भी एक सम्मेलन बुला रहे हैं, वो भी मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे मांग की थी कि भाई आपको हम सम्मेलन बुला रहे हैं, सारे अधिवक्ता बुला रहे हैं देश भर के, आपको भी आना है, हम चाहते हैं कि आप उसमें रहे। मैं उनके कार्यक्रम में भी कोशिश करूंगा कि उन कार्यक्रम में भी शामिल